इस वीडियो में आपको 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 10 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। 11 to 14 2 मार्क्स, 15-16 3 मार्क्स, 17-18 ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है यानी कि आप कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये 3 मार्क्स। क्वेश्चन 19 5 मार्क्स, क्वेश्चन 20 ये आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है 5 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत की खेती की जाती है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 4, किस प्रमुख सामाजिक समूह ने श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा गठित किया? सिंहली ने, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 6, राजनीतिक दृष्टि से रोमन सभ्यता को डैश कालों में बांटा जा सकता है? 4 कालों में। क्वेश्चन 7, उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश वन डैश की श्रेणी में है? अवर्गीकृत वन की श्रेणी में, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन 8, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 9, PCI का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है पर कैपिटा इनकम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे GDP की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 10, ये आपका अभिकथन कारण यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि सिंचाई से फसल पैटर्न को भी बदल दिया है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। कारण है कि फसलें पानी की मात्रा और उपलब्धता के अनुसार बोई जा सकती हैं, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 11, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहली है, नगर 2 भागों में बटे थे। ऊंचा दुर्ग क्षेत्र जिसको पश्चिम और निचला दुर्ग नगर यानी कि पूर्व। सड़कें सीधी व चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, घरों को जो है नालियों से जोड़ा गया था, मुख्य नाली से जोड़ा गया था। क्वेश्चन 12, सत्ता साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों को बंटवारा किया जा सकता है। सेकंड, इसमें विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच सत्ता या शासकीय शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। क्वेश्चन 13, कुछ लोग बांधों का विरोध क्यों करते हैं? आंसर, नदी पर बांध बनाकर जब एक बड़े क्षेत्र में पानी को रोका जाता है तो इससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। सेकंड, बांध बनाकर पानी को रोकने के लिए एक बड़े क्षेत्र को साफ किया जाता है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी उजड़ जाते हैं। नदी पर बांध बनाकर जब एक बड़े क्षेत्र में पानी को इकट्ठा किया जाता है तो इससे उस क्षेत्र के पेड़ पौधे और जमीन पानी में डूब जाती हैं। क्वेश्चन 14, किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या करें जिसके अनुसार भारत की जैव विविधता में गिरावट आई है? बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना और जंगली जानवरों का शिकार। क्वेश्चन 15, मिस्र सभ्यता का विश्व को क्या योगदान है? आंसर, मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष का कैलेंडर प्रदान किया है। मिस्र ने विश्व को सूर्य घड़ी व जल घड़ी दी है। नेक्स्ट है, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में मिस्र ने विश्व को ऐसा रासायनिक लेप तैयार करके दिया जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। क्वेश्चन 16, विकसित देश की कोई 3 विशेषताएं बताएं। आंसर, इन देशों में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा होती है। इन देशों में लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है तथा मानव विकास सूचकांक भी उच्च होता है। ये औद्योगिक देश होते हैं। क्वेश्चन 17, ये आपका सोर्स बेस्ड यानी कि केस स्टडी क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए कितने पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन 2, धर्म का अर्थ क्या है?
धर्म धरी धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। क्वेश्चन 3, शास्त्रों के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के यहाँ पे 10 लक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन 18, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? आंसर, पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीवधारियों का आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसने प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए इसके तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वन। क्वेश्चन 19, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों का यानी कि प्रकारों की व्याख्या करें। आंसर, भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। जब तेज हवा तथा पानी मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाती है तो इसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, सबसे पहला है खनन। खनन के बाद खानों वाले स्थान पर जो गहरे गड्ढे बनते हैं उन्हें खोला छोड़ दिया जाता है जिसके बाद यहाँ की जमीन कृषि योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट है वनों की अत्यधिक कटाई। वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। वनों की कटाई से भूमि की ऊपरी परत खाली हो जाती है जिसके कारण यह परत आसानी से हवा और पानी के साथ बह जाती है। ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। नेक्स्ट है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से जल भराव की समस्या पैदा होती है जिससे भूमि में लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशु चराने से पशुओं के पैर भूमि की ऊपरी परत को छील देते हैं। यह परत आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है और पानी के साथ बह जाती है। इससे मिट्टी में उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण कृषि योग्य जो है ये भूमि नहीं रहती। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, राजस्थान में छत जल संचय क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से व्याख्या करें। आंसर, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों खासकर बीकानेर और बाड़मेर में लगभग हर घर में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक होता है जिसे वहाँ टांका कहा जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। इसे घर के आंगन में बनाया जाता है। यह घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़ा होता है। छत से वर्षा का पानी इन पाइप से होकर इस भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां पर यह इकट्ठा होता रहता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और इसे इकट्ठा नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है। टांका में वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा रहता है। यहाँ के लोग इस जल को गर्मी की ऋतु में पीने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए, इसमें सबसे पहला है भाग ए, इतिहास। इसमें है सरस्वती सिंधु सभ्यता के कोई दो स्थल, तो यहाँ पे राखी गढ़ी और दूसरा है लोथल। पार्ट बी है इसमें भूगोल। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, राजस्थान में है। और चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में है। राखी गढ़ी जो है आपका हिसार यानी कि हरियाणा में है और लोथल गुजरात में। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो लोकेशन है आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जो राज्य है उत्तराखंड है। राखी गढ़ी ये हिसार में है जो कि हरियाणा में है। अलवर राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। और जो असम है ये जो आप ऊपर देख सकते हैं काजीरंगा पार्क जो है। तो इस प्रकार जो है यह सभी जो हैं आपको मैप के अंदर शो करने हैं। ठीक है, राखी गढ़ी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बनावली ये कौन से राज्य में स्थित है। बनावली आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पर स्थित है। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से हेल्प चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।